हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये शॉर्ट रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं और टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आ जाती है उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि वो अगला कदम क्या लेंगे आपकी तरफ। सो आपको इन पाइल्स में से चूज़ करना है। आपको स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा होगा क्लियरली। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो चूज़ कर लीजिए, इंट्यूशन अपना यूज़ करना है। कोई कलर पसंद आ गया, कोई इमेज पसंद आ गई, इसलिए चूज़ नहीं करना है। आपका हार्ट आपको कहाँ ले जा रहा है वही पाइल आपको चूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया है द सोर्स, एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, टैरो कार्ड से जो आए हैं द सन कार्ड, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, फूल, ये आपके लिए एडवाइस है, कंप्लीशन एंड ओरेकल एडवाइस है यहाँ पे। ओके, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन ना कहीं मुझे लगता है कि दूर अगर है आपसे, दूर भी है आपसे, तो भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस जो आप दोनों में हुई है वो क्यों हुई। अगर आप दोनों किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी हो तो क्यों हो, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़बरदस्ती अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं और चाहते भी हैं एक न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ, एक हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है वो अगर आपके साथ रहेंगे तो ही खुश रहेंगे। उन्हें पता है कि आप उनका हैप्पीनेस का सोर्स हो। फिर भी मुझे लगता है ये अपने ऊपर भी बहुत कहते हैं ना कि एक अपने आप को प्रेशराइज करना, अपने आप को फोर्स करना, तो वही ये पर्सन कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे लगता है या तो ये अपने करियर के लिए आपसे दूर रह रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि अगर मैं प्यार करूँगा या मैं रिश्ते में रहूँगा तो मे बी मेरे करियर पे मेरा ध्यान ना रहे, तो उनको मे बी ये रिश्ता डिस्ट्रैक्शन लगने लगा था पास्ट में। बट अभी ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका करियर अलग है, लव लाइफ अलग है, उनको दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और ये दूर रहकर ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गलतियों पे भी ये पर्सन लाइट डाल रहा है कि यार तेरी क्या गलती थी, तूने क्या गलत किया है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपने लाइफ में डेफिनेटली ऐसे पड़ाव पे है, ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे इनको अपने आप को प्रूव करना है, ना सिर्फ अपने आप को बट अपने पेरेंट्स के सामने, दोस्तों के सामने, सोसाइटी के सामने। तो उन पे वो प्रेशर भी है। वैसे तो मुझे लगता है ये पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से ही ख़राब है, ये अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी उन्हें अपना कुछ करना है, ठीक है। दे वांट टू बिकम समथिंग, उन्हें कुछ बनना है और उन्हें लगता है कि लव लाइफ के लिए अभी वक्त नहीं है उनके पास। ऐसा लगता था, अभी खैर मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपके साथ बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच। जो चीज़ें मतलब जैसे पहले आप मे बी दोस्त थे या बेस्ट फ्रेंड्स थे या स्कूल फ्रेंड्स थे, वहाँ से जैसा आपका रिश्ता शुरू हुआ, ग्रो हुआ ग्रेजुअली, वही वो करना चाहती है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जब भी ये पर्सन दूर जाते हैं आपसे और जब आपके लाइफ में वापस आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो आपको ये चीज़ बहुत बॉदर करती होगी, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ बहुत बड़ी होती है। आपको लगता है कि यार अगर ये गया मुझसे तो आने के बाद एटलीस्ट इसने मुझे सॉरी बोलना चाहिए, इसने मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बट यह कुछ तो एक्सप्लेन ही नहीं करता, ये बस आ जाता है ज़िंदगी में। तो ये पर्सन का ये ऐसा है, उनका बिहेवियर, उनका नेचर ही ऐसा है। ये उनकी गलती भी नहीं है, उनका नेचर ही ऐसा है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे आपको फेस करने के लिए, वो फेस नहीं कर पा रहे आपको।
तो वो हिम्मत अपने अंदर बना रहे हैं ताकि वो आपको फेस करे। अगर फैमिली इश्यूज़ थे, अगर वो आपके फैमिली से मिलने को डर रहे थे, तो मे बी आपके फैमिली से मिलने के लिए अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, या अपने फैमिली से आपके बारे में बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत अकेला सा महसूस होने लगा है। इनको ऐसा बहुत अजनबी सा फील होने लगा आपसे दूर रहने के बाद, और बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और ये अपनी जगह आपके ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं कि उनकी जगह क्या है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड तो उनकी दोनों तरीके से एक प्रेशर वाली सिचुएशन बनी हुई है। ना तो करियर का कुछ ठीक हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतने कुछ अच्छे नहीं लग रहे इनके, तो उस पर वो होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप भी उनके हाथ से फिसलते जा रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी, दे विल कम बैक। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये पर्सन मिनिमम 5 दिन, 8 दिन, 5 हफ्ते, 8 हफ्ते लग सकते हैं इस पर्सन को आपके ज़िंदगी में वापस आने के लिए। तो आपको तब तक अपना मन बनाना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये पर्सन तो वापस आने वाले है, लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि यार मतलब आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। इतने टाइम दूर रहे, ब्रेकअप किया, दूर चले गए, बट एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं। तो आपको डिमांड करनी है एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज़ दिस, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम क्यों मेरे लाइफ से गए। दूसरा, आपके लिए एडवाइस दी जा रही है कि आप पुरानी बातों को भूल जाए। कई बार ऐसे होता है कि हम पुरानी बातों के लिए जो प्रेजेंट में चीज़ें आ रही है या जो फ्यूचर में आने वाली है उनको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। देखिए, एक्सपीरियंस तो आपने काफ़ी लिए हैं, पास्ट में इस पर्सन ने कुछ बिहेवियर आपसे करा होगा, तो आपने एक्सपीरियंस तो लिए हैं कि ये पर्सन कैसे है, इनका माइंडसेट कैसा है, तो उनको यूज़ भी करिए उन एक्सपीरियंसेस को। बट इतना भी अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत रखिए या उतना पास्ट में मत जिए कि उसका जो वुंड है वो अभी तक आपको तकलीफ़ दे, पेन दे। तो उससे आगे बढ़िए थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटैच करने की हर सिचुएशन से ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है आपके लिए ज़रूरी है कि प्रेजेंट में जीना, ना कि पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेना है। आपको प्रेजेंट में आप क्या कुछ अच्छा कर सकते हो इस रिश्ते के लिए, वो देखना है। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है इस पर्सन ने आपको कुछ इतना अच्छा पास्ट में एक्सपीरियंसेस नहीं दिए हैं और आप काफ़ी हर्ट हो। मतलब ऐसे हो गया कि जैसे आप मूव ऑन ही हो चुके थे इमोशनली। बट देखिए, आपके ऊपर है, आपकी विल है कि आपको इस पर्सन को वापस मौका देना है, नहीं देना है। आपके लिए एडवाइस है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। मैंने अभी क्या ही बोला, यही बोला मैंने आपको कि एक्सेप्ट करिए। जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो सरप्राइज़ की तरह आपके यहाँ लाइफ में आने वाला है। तो एक्सेप्टेंस करोगे, एक्सेप्टेंस सीखोगे। अभी करंट सिचुएशन भी, अब क्या चल रही है करंट सिचुएशन, वो बात नहीं कर रहे आपसे या नाराज़ है या जो भी है, उसको अगर एक्सेप्ट करोगे ना तो शांति मिलेगी। इनर पीस बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में, क्योंकि एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। तो जैसी चीज़ें हैं, अभी हालात जैसे हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करोगे तो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। एग्जैक्टली, मैंने तो ये कार्ड अभी देखा, मुझे इंट्यूशन जो बता रहा था मैंने आपको वो बताया, अब मुझे ये मैसेजेस दिख रहे हैं कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है उनको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। तो यही थे पाइल नंबर 1 के लिए आपके पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शंस होंगे। ये पर्सन, मुझे लगता है कि आप उनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो वो आपके पास ही आने वाले हैं। बस थोड़ा सा इनको सपोर्ट करिए। अगर इनका करियर इश्यूज़ चल रहा है, समझिए इनको। कभी भी रिश्ते में ना सपोर्ट बनना है, स्ट्रेस नहीं बनना आपको किसी का, ठीक है। सो ये पर्सन आएंगे, हिम्मत जुटा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला 5 या 8 दिन या 5 या 8 हफ्ते भी लग सकते हैं किसी के लिए। सो उतना वेट करना होगा आपको। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। कंप्लीशन, प्लेफुलनेस, रिबेल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, जस्टिस, हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रीफ। ये आपके लिए एडवाइस है एंड ये ओरेकल एडवाइस है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ईगोइस्टिक भी बहुत है और इनके ना नेचर के 2 साइड्स हैं।
एक ऐसा साइड है जो बहुत फ्लर्टी है, बहुत फ्लर्टी मतलब दूसरों से नहीं, आपसे काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना एंड कैजुअली लेना चीज़ों को, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। या दूसरी छोर पे इनका नेचर थोड़ा ईगोइस्टिक लग रहा है, मनमानी करना। मुझे ये पर्सन सच बताऊँ तो एज में आपसे कम लगते हैं, ठीक है। या अगर एज में कम नहीं भी है ना, तो इनका जो मैच्योरिटी लेवल है, स्पेशली प्यार के मामले में इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही कम है, बहुत वीक है। तो ये पर्सन या तो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं, या तो बहुत ईगो शो करते हैं, एटीट्यूड शो करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन का कैसे रहता है कि ये पर्सन अपने धुन में रहते हैं, इनको लगता है मैं ही सही हूँ, मेरा ही सही है, ठीक है। और जितना इन्वेस्ट इनको करना चाहिए या जितना सीरियसली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए वो नहीं कर पाते, मुझे ये भी लगता है। लेकिन ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, उनको ये चीज़ बहुत इंटेंसली फील होती है कि वो आपके बिना अधूरे हैं, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये चीज़ उन्हें बहुत क्लियरली फील होती है। एंड सो भले ही ऊपर से कुछ भी दिखाते हो, कैसे भी बिहेवियर इनका रहता हो, या आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, इनको आपके बिना चैन नहीं पड़ता या आपके बिना रह नहीं पाते हैं। बट एक बच्चे की तरह है, बहुत ज़्यादा इनको आपको एक बच्चे को जैसे हम संभालते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको इनको संभालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनको संभालना पड़ता है और इनकी केयर करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन, वैसे तो मुझे लगता है कि जब रिश्ते पे काम करते हैं, जब आपके साथ सही होता है ना इनका सब, तो ये बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, शिद्दत से एनर्जी अपनी शो करते हैं, फीलिंग शो करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। ये पर्सन अपने लाइफ में भी लाइक जो भी ये काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है। अभी भी मुझे लगता है ये पर्सन चाहे आपसे बात कर रहे हो ना कर रहे हो, बहुत काम पे फोकस है इनका, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने काम पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस वक्त अगर स्पेशली आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको कभी आदत ही नहीं है ऐसे रिश्ते की जहाँ पे उन्हें काम करना पड़े, एफर्ट्स डालने पड़े, वो उनके लिए नई चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा उनको समझना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड अगर आप दूर भी हो, बात भी नहीं हो रही है, तो भी ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, वो उस बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे पता नहीं क्यों शुरुआत से ऐसी एनर्जी फील हो रही है, पर्सन बहुत स्टबर्न है। अगर इन्होंने देखिए, और एक चीज़ ये भी है कि भले ही ये कितने ईगोइस्टिक हो, कितने ही स्टबर्न हो, कितने नादान हो, फिर भी ना ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, और आपके साथ भी ये बुरा नहीं करेंगे। अगर इन्होंने कोई प्रॉमिसेस करे हैं आपको, तो देर से ही सही वो उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे, आपको जस्टिस डेफिनेटली देंगे ये पर्सन। एंड ये ना पर्सन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप खुद भी अटकते हैं एंड आपको भी अटका के रखते हैं, कभी भी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं लाते हैं। एंड अगर आप दोनों अभी दूर हो, सेपरेशन में हो, इन्होंने बोल दिया आपको कि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये आगे बढ़ ही नहीं पाते आपसे, ये स्टेबिलिटी बहुत धीरे धीरे देते हैं। एंड एक जो स्लो मूविंग एनर्जी मुझे लग रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अपनी ईगो की वजह से अटका के रखते हैं आपको, महीनों महीनों तक आप दोनों की बात नहीं होती है, तो ये मुझे एनर्जी लग रही है। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप हमेशा के लिए इनका वेट करोगे। सही भी हो सकता है, आप हमेशा के लिए वेट करना भी चाहो इनका, ये आपकी फ्री विल है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको आपको इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो ये पर्सन मुझे लगता है कि आने वाले समय में, मैं सच बताऊं आपको तो मुझे नहीं लगता कि खुद से कोई ज़्यादा एक्शन लेंगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर एटलीस्ट थोड़ा इनका जो ईगो है, अगर आप बात करना चाह रहे हो सामने से और वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वो ईगो थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। तो आपको उस टाइम का फिर वेट करना है 4 वीक्स तक। 4 वीक्स के बाद फिर आप मे बी एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि अगर आप खुद से मैसेज करते हो तो उनका रिप्लाई आ जाएगा, या फिर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, या फिर एक रिश्ते की शुरुआत होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और यहाँ पे मुझे रीयूनियन डेफिनेटली दिखता है, स्पेशली सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, यूनियन होगा, बस सही टाइम का आपको वेट करना है। एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपके लिए एडवाइस दी जा रही है बेसिकली कि आपको रोना धोना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ नीडी मत बनिए, किसी से भीख मत मांगिए, प्यार ऐसी चीज़ है जिसकी भीख आपको कभी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है। तो रोइए मत, परेशान मत होइए, अफसोस मत मनाइए, जो जैसे हो रहा है सही हो रहा है, डिवाइन गाइडेंस के नीचे हो रहा है। एंड आपके लिए एक स्पेशल मैसेज आया है,
सीक्रेट एडमायरर, तो कोई तो है, मे बी ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि ये सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। होता है किसी किसी का ऐसा होता है, छुपा रुस्तम बन के रहते हैं, तो मे बी ये सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। रीडिंग अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक चिपकाना एंड पहली बार जो लोग चैनल पे आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। ब्रेसलेट के लिए नंबर, इंक्वायरी नंबर मैंने दिया हुआ है, रीच आउट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।